अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू जिंदगी। एक खूबसूरत से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा इमरान और मेरे साथ ट्रेनिंग कर रही है कपड़ों में डॉक्टर अफशां। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ठीक आप? ठाक लगता है, हमारा बुटीक एक ही है ना, दुपट्टे फर्क हो गए हाँ जी। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का कैसा शुक्र। गुजरा आपका हफ्ता और आपका हफ्ता कैसा गुजरा, बारी बारी सब बताएं। मेरा हफ्ता तो बहुत बिजी गुजरा अच्छा। और आज का दिन थोड़ा ठंडा था, सर्दी हाँ बहुत थी हाँ, और बाकी रूटीन क्लिनिक चल पर रही है, वैसे ही रूटीन चल चल रही है। रही है जनाब, वैसे। मेरा हफ्ता बड़ा स्लो गुजरा और कोशिश की मैंने कि घर में गुजारूं बिकॉज ऑफ द कोविड जो चल रहा है। अल्लाह ताला हम हाँ सबको अपनी बिल्कुल। अमान में रखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अम, भी मास्क पहनते होंगे, हमारे मैचिंग मास्क। अरे डॉक्टर साहब, आपने देखा मैचिंग मास्क आजकल मिल रहे हैं कपड़ों के हाँ साथ जी, साथ। कपड़ों के साथ ये भी अभी तो नया तरीका मार्केटिंग का मार्केटिंग का बिल्कुल। अच्छा जनाब, कोशिश हम करते हैं जिंदगी में डॉक्टर अफशा के साथ मिलके कि आपके साथ जो मसाइल रिलेटेड हैं, जिंदगी है ना, ऊंच नीच लगी रहती है, बीमारियां लगी रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका जो है वो इलाज ना हो। ना हो। तो आज हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जिस पर शायद हम लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन जिस तरह से और बीमारियां हैं, तकलीफें, डॉक्टर अफशा वैसी भी ये तकलीफ एक है हाँ जी, जिस और तरह काबिल के इलाज है। काबिले इलाज है, जिस तरह हेपेटाइटिस काबिले इलाज है, हाँ, जैसे कि शुगर काबिले इलाज है, सही जैसे कि बीपी हाई कुछ लोगों का रहता है और वो जी। मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो इसी तरह एज़ोस्पर्मिया भी एक काबिले इलाज मर्ज है। ठीक है, यानी कि ये मर्दाना बांझपन के हवाले से बात की जाएगी। बात की जाएगी। ठीक ठीक। मेल नॉर्मली लोग डॉक्टर उषा एज़ोस्पर्मिया इस पे जिस बात करना खासतौर पे मर्द हज़रात पसंद नहीं करते हैं। हमने एक बड़ा बोल्ड टॉपिक उठाया ताकि लोगों में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके अवेयरनेस दे कि सके। बात बिल्कुल करें इस पे जी। बिल्कुल। लेकिन ये है कि आजकल जो न्यू जनरेशन्स आ रही हैं वो ये हैं कि लोगों में अवेयरनेस है और मर्द चाहते हैं कि अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हाँ है, हाँ, क्योंकि मेरे पास तो मेजोरिटी वो लोग आते हैं जो कपल है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। इनफर्टाइल्स कपल आते हैं तो मैं सबसे पहले फीमेल्स के टेस्ट करवाने के साथ ही मेल्स के भी टेस्ट करवा बिल्कुल लेती सही। हूँ। अगर आपको कोई टेस्टेरोन लेवल वगैरह कम होता है तो थोड़ी बहुत मेडिकेशन के साथ आपका मसला हल हो जाता है। हो सकता है, काबिल हाँ इलाज है। जी, काबिले इलाज अच्छा, है। आपका मैं डॉक्टर अफशा का मैं आपको पर्सनल नंबर भी दे रही हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो बात आप यहाँ ना करना चाहें, आप डॉक्टर अफशा से कंसल्ट कर सकते हैं। 0333513982 0333513982 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस हवाले से, या इसके अलावा भी आप बात करना चाहें तो डॉक्टर अफशा पिंडी सेटेलाइट टाउन में प्रैक्टिस करती हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और बड़ा अच्छा आपको गाइड करेंगी। अच्छा डॉक्टर अफशा, नॉर्मली ये चीज़ें जो है वो शादी के बाद जो है वो पता चलती हैं और चलती इससे हैं, बड़ी जिंदगियां खराब भी हुई हैं। ख़राब भी हुई हैं और लोगों में अवेयरनेस ना होने की वजह से, और स्पेशली ये बात कि बहू को या बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाना हाँ है, हाँ, मेल्स को चेक एंड बैलेंस में करना ही नहीं है, तो ये बड़ा तकलीफ दे अमल है हमारे माशरे का। तो वहाँ पे हम समझते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए मेल्स को और कपल्स को, स्पेशली मियाँ बीवी दोनों अपने किसी डॉक्टर के पास जाएं। और शादी के 1 साल या 1.5 साल तक औलाद नहीं होती तो आपको मेडिकली सारे टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए, मेल्स को भी फीमेल्स को भी। बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये कि जैसे मेल्स में एज़ोस्पर्मिया का प्रॉब्लम्स आ रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, 60-40 रेशो 60 चल रहा है। रेशो चल रही है, अच्छा, ठीक है। 60% पेशेंट हैं। 60% मेल्स में ये प्रॉब्लम अच्छा, चल रही है ओके और ओके। पेशेंट्स हैं। तो उसमें ये है कि उस 60 में भी 5% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डेड स्पर्म्स के साथ हैं, लेकिन 55% ऐसे लोग हैं जिनके एज़ोस्पर्मिया ठीक हो सकता है, ठीक है। वो काबिले इलाज है। और वो अपनी इस शाइनेस की वजह से, शर्माने की वजह से वो अपनी बीमारी को बढ़ाते रहते हैं, डिस्कस नहीं करते, अपने ब्लड के टेस्ट नहीं करवाते कि ब्लड में जिस तरह विटामिन डी, आयरन ये वो कम हो जाते हैं, इसी तरह एज़ोस्पर्मिया में भी हमारे स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं या एक्टिवेशंस कम हो जाती है, ठीक है, तो वो ठीक हो सकती है, वो लेकिन इसमें ये काबिले कि इलाज है। हेजिटेट नहीं करें, झिझके नहीं, ये काबिले बिल्कुल इलाज है। इलाज है। अच्छा, आपने बताया था कि आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि 16-16 साल की शादी को गुजर चुके होते हैं, वो मायूस हो चुके होते हैं, लेकिन इलाज करने से घबरा रहे होते हैं। घबरा रहे होते हैं और उन्हें बल्कि ऐसे मेजोरिटी मर्दों में खैबर एरिया में या केपीके वगैरह। केपीके में चले अच्छा, जाएं तो उनमें मर्दों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, एक सही है। शादी फिर दूसरी शादी, इस तरह हाँ की हाँ चीज़ें भी हाँ, चल रही होती हैं, तो मतलब वो पूरी पूरी फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। डिस्टर्ब हो जाती
जाती हैं तो वो फिर जब उनका ट्रीटमेंट होता है तो वो ठीक हो जाते हैं और बड़े घर आबाद हुए मेरी वजह से, और अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है, वसीला बनाया है। तो ये चीज़ है कि लेकिन बात ये कहीं से स्टार्ट तो आपको लेना पड़ता है ना। सबसे पहले बिल्कुल घबराए नहीं, शर्माए नहीं, और अगर आप एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट है तो उसका इलाज मुमकिन है, जिस तरह के हेपेटाइटिस है, जिस तरह के हार्ट की प्रॉब्लम्स है, इसी तरह ये। और कितना अर्सा लगता है इसके इलाज में? इसमें 6 to 8 वीक्स का कोर्स होता है। अच्छा, 2 से 3 महीने मैक्सिमम। 2 से 3 महीने। और ये आप अगर 45 तक हैं तो वो तो बिल्कुल आपको 1 या 2 सेशंस में ही अल्लाह ताला करम कर शिफा कर। बिल्कुल सही। तो बहुत से ऐसे जो मायूस कपल्स हैं, जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। औलाद घर की रौनक होती है और अल्लाह ताला आप सबको जो है साहिब औलाद करे और अच्छी, ऐसे कहते हैं ना कि क्या बोलेंगे उसको, जो दुआ दी जाती है कि क्या साले औलाद दे। आमीन आमीन, ये होना बहुत जरूरी है। इसमें ये है कि मेजॉरिटी कपल्स जो हमारे पास आते हैं वो उनमें ये होता है कि अगर मेल्स में कोई प्रॉब्लम है तो औरतों में बड़ा दिल थोड़ा है, कम है, बर्दाश्त कम है। तो उसमें मैं ख़वातीन को, अपनी बहनों को ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप अपना दिल भी बड़ा करें और एक मोटिवेशन दे अपने हस्बैंड को ये ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है, औरतों को, बहुत कोऑपरेटिव भी हैं औरतें, लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं कि वो मर्द को ज़रूब, वो क्या कहते हैं, दबा कर देती हैं। हाँ, वो गलत नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसमें ये होता है फिर नफ्सियाती मसाइल बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं। फिर आपको फिजिकली हेल्थ में इश्यूज तो चले हैं ही हैं, लेकिन वो मेंटली आप जब डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी अदर्स जो एक्टिविटी बॉडी की या आपकी जिंदगी की, लाइफ की होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। आप पूरा घर डिस्टर्ब कर देते हो अपनी मोटिवेशन ना होने की वजह से। जनाब डॉक्टर अफशा, एक कॉल ले लेते हैं। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, महविश। जनाब क्या कहेंगी? मैं ना पहला बेटा हुआ सजेरियन के साथ, और उसी के दौरान ना जब मैं 6 में थी तो उसी दौरान ना मेरे हर्नियाँ हो गई हैं। अच्छा, हर्नियाँ होगी? हाँ जी। तो मैंने अभी तक इसका ऑपरेट तो नहीं करवाया, लेकिन कहते हैं कि अगर ये करवा लें तो फिर ये बार बार हो जाती हैं। तो मुझे किसी ने कहा था कि होम्योपैथिक से ये नहीं होती हैं, तो इसका कोई हल नहीं। आप फोन नंबर प्लीज मुझे दोबारा डॉक्टर साहब का रिपीट कर दीजिएगा। पहले मैं नंबर बता दूं। नंबर बता आप महविश नंबर नोट कर लीजिए, 0333 513 9482 0333 है तो भी सेव करिए नंबर। 513 9482। पहले आप इलाज अपना सुन लीजिए। हाँ जी, आप इनका डॉक्टर साहब बता दें। हाँ, हर्नियों का ऑपरेट भी करवाया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो, लेकिन ये है कि इसका आप इलाज करवा लें। आप अपने रिपोर्ट्स वगैरह जो भी आप इस व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता करेंगी तो हम उसमें आपको बता देंगे कि आप क्या करें। और कोर्सेज हैं इसके बाकायदा 6 से 8 हफ्तों के, ये ख़त्म हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं। हर्निया बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है? लाइक ये दोबारा से हो सकता है? नहीं, ये दोबारा तो नहीं होती, लेकिन ऑपरेट की वजह से वो फिर जिस तरह के दोबारा उस जगह पे वो गांठें सी बन जाती है ना, गिराएं। अच्छा, जिस तरह वो लेकिन होम्योपैथिक में इसका इलाज है और वो दोबारा नहीं होती। ठीक है। और दूसरी ये बात मैं करना चाह रही थी कि अक्सर मेल्स में एज़ोस्पर्मिया का जो प्रॉब्लम होता है वो 1 या 2 बच्चों के बाद भी हो सकता है। जैसे किसी मर्द को टाइफाइड हुआ है, उसकी वजह से भी आपके स्पर्म डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। जिस तरह के हमें किसी चीज़ की वीकनेस हो जाती है तो हमारा विटामिन डी लेवल लो चला जाता है। अच्छा, है। इसी तरह स्पर्म कम हो जाते हैं। पहला 1 बेबी होता है या 2 बेबी होते हैं और उसके बाद वो समझते हैं, मतलब उनको टाइफाइड हुआ है या उनको मम्स, कुछ मेल्स को आते हैं, मम्स आते हैं, तो हाँ, तो वो उससे भी कम हो जाते हैं, तो वो काबिले इलाज है। अच्छा, जिनको
बचपन में मम्स हो या टाइफाइड हो तो क्या बड़ी उम्र में आके वो प्रॉब्लम सामने हाँ, आती है और वो काबिले इलाज है। काबिले इलाज है। हाँ, Wonderful, क्योंकि आप कोई बीमारी जो है बाय बर्थ नहीं लेकर आए हो, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही। मतलब अगर बाय बर्थ आप ये एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम लेकर आए हो तो वो 100 में से -1% है। -1। हाँ जी, बिल्कुल सही वो है, मतलब बिल्कुल सही। इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि मेजोरिटी हमारी डाइट की वजह से हमारे एक्सीडेंट सम टाइम हो जाते हैं, सम टाइम हम अपना ब्लड डोनेशंस बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें अच्छा, हमारा उससे हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेल्स का होता Hormones है जो वो होते लो हैं। चला ठीक, जाता है, ठीक, ठीक। जिसकी वजह से। और कुछ मेल्स का ये इशू होता है कि वो ड्रग्स एडिक्टेड होते अच्छा, हैं उसकी और वजह से भी। स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनके भी स्पर्म्स कम चले जाते हैं, तो वो समझते हैं कि हम अच्छा, एजोस्पर्मिया ऐसी के कौन सी पेशेंट। बीमारी है जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है? जैसे आपने बोला कि टाइफाइड है, टाइफाइड मम्स की है। वजह से हो सकता है, मम्स की वजह से हो सकता है, या आपका टेस्टेरोन लेवल बहुत लो चला जाए तो तब भी ये वो भी प्रॉब्लम, काबिल इलाज है। वो भी काबिल इलाज है। अच्छा, मैं एक सवाल दोहराना चाहूंगी। हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बड़े होते हैं। जी, मियां जी, बीवी बड़ा करीबी रिश्ता होता है जो एक दूसरे की तमाम बातों को जानते हैं, एक दूसरे का जानते जिसे हैं कहते हैं एक लिबास की तरह से होते हैं। सही। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या नजर आए आपको इस बीमारी के? इसमें ये होता है कि जैसे ही किसी मेल्स को या किसी फैमिली मेंबर में घर में पता चलता है कि हमारे बेटे के साथ या हमारे हस्बैंड के साथ या भाई के साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैंने ये देखा है कि उसके साथ ऐसा बिहेव शुरू किया, स्टार्ट हो जाता है कि जैसे काबिले रहम या काबिले तर्स वो एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज ये कोई इतनी वो नहीं है बीमारी के जिसके आप ऐसे ऐसे हाँ, वाले तर्स करना शुरू वो कर दें या खाना बुरा शुरू समझें कर इस दें, चीज़ को, exactly, बुरा हाँ। समझें या इस तरह ना, तो वो ये है। दूसरी बात ये कि फीमेल से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, जिस तरह के बहुत सारी बीमारियां हैं उनका इलाज मुमकिन है, और बहुत सारी चीज़ें हम अपने ऑन पे कर रहे होते हैं। जैसे देखिए, किसी भी खवातीन में या मेल्स में हेपेटाइटिस चल पड़ता है या शुगर चल पड़ती है, तो आप अपने डॉक्टर डॉक्टर के पास खुद जाती हैं या अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं या अपने बेटे के साथ जाती हैं। इसी तरह मेल्स में अगर ये प्रॉब्लम चल गई है तो आप प्लीज पूरी फैमिली को ना लेके चल पड़े। मैं मतलब उन खवातीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो वो अपने आप को ऊपर करने के लिए मेल्स की बहनों को और ये वो फिर नफसियाती उस पे इतना बर्डन चीज हो जाती है कि जो चीज इम्प्रूव करनी होती है मेडिकेशन के साथ हम लोगों ने, तो वो मेंटली वो इतना स्ट्रेस में चला जाता है कि वो और चीजें डैमेज हो जाती है। स्ट्रेस भी इस चीज को खराब करता है। 99% मेल्स में टाइमिंग का और ये सारी चीजों का इश्यूज जो आ रहे हैं वो मेंटली स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं, और वो वर्कलोड हो या कोई बीमारी हो या कोई बिजनेस प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब मैं समझती हूँ कि मर्द औरतें भी बहुत वर्किंग वुमेन हैं, टेंशन्स हैं, ये वो औरतों की लाइफ भी, लेकिन मर्दों की आपसे ज्यादा जरा लाइफ मुश्किल है, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं और जैसे प्रोटोकॉल औरतों को दिया जाता है हमारे माशरों में, ठीक है, उसका मेल्स को नहीं दिया जाता, ठीक है। मर्द रो नहीं सकते वगैरह, ये सब पुरानी मिथ्स हैं। अच्छा, कॉल ले लिया, आपकी बात में काट रही हूँ। लेट्स सी जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू जिंदगी जी, कौन बात कर रही हैं? मैं बात अपने बेटी के बारे में करूंगी। 3 साल हो गए उसकी शादी में, इलाज में ना कि मियां में कोई मसला है ना। जी जी जी। डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन होएगा, तो तब मैंने कॉल की है ना। अच्छा, आप ऐसा करें, उनके रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दें। ये नंबर मेरा चल रहा है 03335139। जो भी चल रहा है। अभी आप कॉल बंद करेंगी ना, मैं आपको नंबर दोबारा से बता दूंगी, उस पे आप रिपोर्ट्स जो है ना वो अपने बेटे की व्हाट्सएप बात करें, और अफशा मेडिकल सेंटर के पेज पे आप सर्च कर लें। अच्छा सही, मुझे तो समझ नहीं। चलो आप नंबर सेंड करें, फिर मैं अपनी बेटी को बताऊंगी तो फिर कर लेंगे। बिल्कुल जी। मैं अभी आपका नाम तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको नंबर बता रही हूँ। तो इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। 0333513948। छोटी बेटी लिखेगी ना। अच्छा, आप ऐसे करें ना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। पे चल रहा होगा। मैं आपको नंबर बता रही हूँ उर्दू में, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। आप इस दौरान आप उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 0333513948 2। इसके साथ हम मेरे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं जिंदगी।